नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संदीप जीएस अकेडमी। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जूनियर असिस्टेंट 5512 से रिलेटेड है। दोस्तों हम इसमें फाइनल रिजल्ट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स आपको देने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों एक्चुअली कट ऑफ की रियलिटी क्या होने वाली है। इसमें मैं आपको लगभग 90-100 स्टूडेंट्स का आपको स्कोर दिखाऊंगा, ठीक है। जो मेरे वीडियो पे कमेंट करें उनका स्कोर दिखाऊंगा। काफ़ी मैंने हम्बल रिक्वेस्ट करा था कि अपने अपने जो कमेंट्स हैं वो काफ़ी ईमानदारी से वो आप बताएं, कमेंट करें, ताकि आपको पता है कि जब से दोस्तों एजीटीए और फार्मासिस्ट का जो रिजल्ट आया है, जो होम्योपैथी फार्मासिस्ट का जो कट ऑफ आया है, जो कट ऑफ में इंक्रीज हुआ था, उससे काफ़ी ज़्यादा लोग मतलब होपलेस है। और रियलिटी में मतलब होना भी चाहिए, क्योंकि कट ऑफ 2x अगर लगी बढ़ने डीबी से तो क्या होगा हमारा, ठीक है। इन सभी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे, रियलिटी देखेंगे, कंपटीशन की रियलिटी इसमें क्या है। इन सभी चीज़ों का एक 1 बाय 1 करके हम इन सब पे बात करेंगे। दोस्तों मैं वीडियो को शुरू करूँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए टेलीग्राम का क्यूआर कोड है, इसे स्कैन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन तो जरूर करेंगे। उसके बाद दोस्तों ये व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर कोड है, इसे भी स्कैन करके आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेजेस कॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है मेरे को। मैं ज़्यादातर रिसीव कर लेता हूँ, रिस्पॉन्स करता रहता हूँ, ठीक है। इन सभी का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैं और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। दोस्तों देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि देखिए कट ऑफ तो बढ़ेगी, लेकिन अब कितना बढ़ेगी ये डिपेंड करता है कि आप कितना सही डेटा देते हैं, ठीक है। उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन देखिए फाइनल रिजल्ट को लेकर क्या है। एक तो मैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि जो 3284 के जो स्टूडेंट्स गए थे, 29 तारीख को आयोग गए थे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली 29 तारीख को 2 एग्जाम्स लगे हुए थे। एक फार्मासिस्ट का लगा हुआ था जो 564 पोस्ट के लिए, और एक उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का कोई छोटा मोटा पोस्ट तो कम ही था, लेकिन उसका भी एग्जाम था। तो जो स्टूडेंट्स गए थे, सचिव तो नहीं मिले, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मिले थे उनसे, और उनका ज्ञापन लिया उन्होंने। जो स्टूडेंट्स की जो मांग थी, उन्होंने बोला था सर हमारा टाइपिंग जल्दी करवाइए, क्योंकि आप कैलेंडर को फॉलो नहीं करा गया। आखिर ये सब कब तक चलता रहेगा और कब होगा। उन्होंने फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जूनियर असिस्टेंट 3284 के फाइनल रिजल्ट को लेकर बोले, और 5512 से रिलेटेड भी बात करें, उसमें 1-2-4 स्टूडेंट बात हुई मेरी, ठीक है। तो उन्होंने दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने बोला कि देखिए ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं इसके बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये है कि जो 3284 की जो ये टाइपिंग डेट है वो मानकर चलिए लास्ट अगस्त से लेकर सितंबर तक करवा ली जाएगी। मतलब आपको ये भी पता होगा कि इससे पहले जब स्टूडेंट्स गए थे 5512 के, तो उस टाइम पे फाइनल रिजल्ट को लेकर क्या बोला गया था। उन्होंने बोला था बार बार मत आओ, नहीं तो हम ऑफलाइन डीबी करवा देंगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन प्रोबेबली वो लास्ट अगस्त के लास्ट या सितंबर तक रिजल्ट भी देने की बात करें, तो ये उम्मीद करी जा सकती है कि जो आपका रिजल्ट है वो लास्ट अगस्त से लेके सितंबर तक, दोस्तों आपको सितंबर तक देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है कि 3284 के ये जो एग्जाम है, मतलब जो टाइपिंग टेस्ट है, उससे पहले आ जाए। अगर उससे पहले आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम 5369 स्टूडेंट्स हैं जो टाइपिंग नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली वो काफ़ी मेरिटोरियस भी होंगे इसमें। जो 80, 85, 87, 88 तक 5200 लड़के किसी वैकेंसी से हटते हैं, तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है उसके कट ऑफ पे। तो 3284 कट ऑफ थोड़ा से स्लाइटली डाउन हो सकता है। हालांकि उसका पेपर थोड़ा ईजी था, तो ज़्यादातर लोग 75-70 प्लस ही स्कोर करे हैं, ये भी बात सच्चाई वाली है, ठीक है। मैं दोस्तों आपको स्टूडेंट्स का स्कोर दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको कंपटीशन की रियलिटी थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए एक्चुअली कट ऑफ किस तरीके से बढ़ रही है। हालांकि मैं अभी मैंने इस पर पूरा रिसर्च करा है, अभी डिस्क्लोज नहीं करा है, क्योंकि अभी मैं आपके मार्क्स जानना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपके सच में मार्क्स हैं कि नहीं, जो मैंने एनालिसिस करा उसके इर्द गिर्द आ रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं डिस्क्लोज कर दूंगा वो तो एक ही वीडियो का काफ़ी है कि डिस्क्लोज कर दूंगा कितने मार्क्स बढ़ने वाले हैं। तो आपके वैकेंसी में आपको पता है कि 5369 लड़के हैं, जो कि 26,570, अभी हम यही मानकर चलेंगे, 26,570 स्टूडेंट्स को मानकर चलेंगे कंपटीशन का लेवल, जो कि 4.9 स्टूडेंट, मतलब मान के चलिए अप्रोक्स 5 गुना स्टूडेंट एक सीट पे है, ठीक है। एक सीट पे 5 गुना है, और एजीटीए पे एक सीट पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 6.5 गुना के आसपास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसमें 3446 पोस्ट था, और आप में 5369 पोस्ट है। इसमें 21,902 लोगों ने डीबी करवाया था, और आप में 26,000 लोगों को डीबी के लिए बुलाया गया है। तो तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो स्लाइटली आपके जो वैकेंसी के जो कट ऑफ है वो थोड़े डाउन रहेगा, इस तरीके से तो नहीं बढ़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसमें जो डीबी कट ऑफ था 28.25 था, 28.25 गया हुआ था। और जो कि 2x दोस्तों, 2x मैं बता दूं आपको, 2x मल्टीप्लाई करके कह सकते हैं कि 28.25 मार्क्स बढ़ के 56.50 जनरल कैटेगरी के लिए बढ़ा था।
क्या सच में आपके भी कट ऑफ 2x बढ़ेगी, क्योंकि आपका जो दोस्तों कट ऑफ का जो वो है 41.25 सभी कैटेगरी के लिए है। अब इसको दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या 83 नंबर जाएगा या 82.5 नंबर जाएगा? पॉसिबल नहीं है कि 82.5 नंबर जाए, ये बिल्कुल ही बेकार एनालिसिस है। इस पे इसके बेसिस पे तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इसके कुछ कैलकुलेशन, कुछ और वैकेंसीज के कैलकुलेशन, कुछ प्रेडिक्शंस को हम अप्लाई करके कहीं ना कहीं 4.9 पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको कट ऑफ डिस्क्लोज कर दी जाएगी बहुत जल्दी। लेकिन इससे पहले कि आप अपने रियल मार्क्स को कमेंट में बताएं, ठीक है, कमेंट में एक एक मार्क्स बताएं। देखिए वीडियो को 5,000 4,000 लोग देखेंगे, 4-5,000 लोग भी डेटा दे देते हैं तो अंदाज लग जाएगा कट ऑफ क्या जाने वाली है, ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे कि ये जूनियर असिस्टेंट 1262 का कट ऑफ आपको पता ही है कि 15.5 मतलब 15.25 बढ़ा हुआ था इस टाइम पे। 5 गुना शायद लड़के नहीं थे इसमें जो स्टूडेंट्स दिए होंगे इसका एग्जाम, दोनों का कंपैरेटिवली। एक स्टूडेंट ने कमेंट भी करा था कि पहले तो आप ये कंफर्म करवाइए जो स्टूडेंट्स 1262 का दिए थे और नहीं हुए थे, जो इसमें 5369 में दिया था, पेपर का लेवल कैसा था। तो वो एक स्टूडेंट ने बताया कि स्लाइटली जो जूनियर असिस्टेंट 1262 का जो पेपर था वो स्लाइटली टफ मतलब कि टफ था एज कम्पेयर टू आपके वैकेंसी 5369 के, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे कट ऑफ कम जा सकता है। और आपके वैकेंसी का कुछ लोगों को दे कट ऑफ पेपर का लेवल सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 1262 कंपैरेटिवली थोड़ी सा टफ थी आपके 5369 का। ये देखिए डीबी कट ऑफ उसका था, डीबी का फाइनल का ये ऑडिटर 530 पोस्ट के लिए जब अभी रिजल्ट जो आया था उसका है, ठीक है। इसमें 16 नंबर बढ़ा था। ये कहीं ना कहीं कट ऑफ आपके इर्द गिर्द घूम रही है, 47 नंबर है आपके वैकेंसी के, ठीक है। इसमें भी 3-4 गुना लड़के 1700 शायद लड़कों को बुलाया गया था, 1700 प्लस लड़कों को डीबी के लिए बुलाया गया था, तो 5 या 15 इसमें भी 3.5-4 गुना लोगों के आसपास बुलाया गया था। तो ये है, ये भी वैकेंसी काफ़ी आपकी क्लोजर है। इसमें भी 16 नंबर ही बढ़े हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। लेकिन डिपेंड करता है कि ये एक स्पेसिफिक वैकेंसी थी और जब 5369 है वो स्पेसिफिक वैकेंसी नहीं है, उसमें सभी स्ट्रीम के लड़के डाल सकते थे, तो ये एक है। तो यहाँ पे अब एजीटीए में देखिए, एजीटीए में तो कट ऑफ 2x बढ़ चुकी है, ठीक है। 2x बढ़ के जनरल का 56.50 हो गया। देखिए जनरल की कट ऑफ ही डिसाइड करेगी और कैटेगरीज की कट ऑफ क्या होगी। मैं बता दूं, जैसे इसमें जनरल कट ऑफ को देखेंगे तो अब ओबीसी का जनरल कट ऑफ में देखेंगे तो खाली 1 नंबर का फर्क है, तो काफ़ी ये वो है इसमें। और ईडब्ल्यूएस में 5.5 नंबर का फर्क है। एससी कैंडिडेट में देखा जाए तो लगभग 8 नंबर का फर्क इसमें देखने को मिला है, ठीक है। और फीमेल की मैं बात करूँ दोस्तों तो इसमें 15-16 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है, मतलब मिला है। लेकिन कट ऑफ आपकी इस हिसाब से तो बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। तो एजीटीए से कंपेयर करना, खाली कट ऑफ जो इंक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग तो वो ठीक फिट नहीं बैठता है। आप में मानते हैं कि स्कोर करें हैं, अभी हम स्कोर भी देख लेंगे। ये आपकी टाइपिंग का जो कट ऑफ था ये है। अब देखिए स्कोर देखिए, पहले यहाँ पे स्कोर बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आप ही लोगों ने करा है, मैंने स्क्रीनशॉट काफ़ी अच्छे से बना रखा है। कुल मिला के 90 लड़के इसमें हैं। अब इसमें से ये फाइंड करिए कि जो 60 के आसपास, ठीक है, 60 के आसपास या 60 प्लस कितने स्टूडेंट है। देखिए एक तो ये हैं ओबीसी से है, यहाँ पर देख सकते हैं कि 58.25 मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस से देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 मार्क्स है, ठीक है। 56.75 यहाँ फीमेल का है, ठीक है। 60.25 यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीसी फीमेल कैटेगरी से हैं यहाँ पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस से देख सकते हैं कि 56 नंबर यहाँ पे है। 66 नंबर यहाँ पे यूआर से हैं। 69.75 मार्क्स मेल से हैं। पूछने क्या चांस है, ऑब्वियसली आपका चांस 100% है। ये ईडब्ल्यूएस के दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि 55.50 है। इसमें देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्चुअली ये मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट स्कोर कर रहे हैं वो ओबीसीज के कैंडिडेट हैं, इसीलिए कट ऑफ जो जनरल की जो कट ऑफ हाई लग रही है उसका कारण ही है कि ओबीसी के। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक चीज़ बता दूँ कि देखिए जनरल कैटेगरी से लेकर ओबीसी जो 46 में देखा जाए तो 629 सीट थी, 629 सीट थी, ठीक है। 629 सीट थी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। कुछ ओबीसी तो ओवरलैप कर गए थे, लेकिन इस दोस्तों 1.25 नंबर के गैप में, 1.25 नंबर के गैप, 1.25 नंबर के गैप में मैं आपको सही बता दूं तो सिंपली 629 लोग मिल चुके थे, ठीक है। 3-4 नंबर गैप होने ही नहीं दिए। तो आप भी अंदाज यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं, जो कि काफ़ी 60 के क्लोजर या 60 प्लस नंबर यहाँ पर पाया। देखिए अभी 60 प्लस है यहाँ पे। ये ईडब्ल्यूएस से 66.75 है, यहाँ पे ओबीसी है 64.75 है यहाँ पे, ठीक है। 61 से यहाँ पर देख सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट का है। 63 यहाँ पे देख सकते हैं ओबीसी कैंडिडेट का है। 61.5 ओबीसी कैंडिडेट, 70 ओबीसी,
64 EWS जनरल 64.75, ठीक है, देख सकते हैं 68.25 यहाँ पर जनरल के लिए है, यूआर के लिए है, 62.25 यहाँ पर देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस के लिए है। अब देखिए कितने अच्छे अच्छे मार्क्स, मतलब यहाँ पर देखिए जब ये पहले अपना मतलब नंबर नहीं बता रहे थे, ना मालूम क्यों नंबर लोग नहीं बताते हैं रियलिटी, लेकिन जैसे ही एसजीटीए के जब रिजल्ट आ गया तो लोगों ने, जब मैं रिक्वेस्ट करा था बहुत ज़्यादा अपना नंबर लगे लोग शेयर करने, और फिर रियलिटी मैं बोला कि आप ईमानदारी से अपना नंबर बताइए ताकि एक्चुअल आपको कट ऑफ बताई जा सके, ताकि हम लोग भी धोखे में ना रहें, आप भी धोखे में ना रहें, सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। 65 यहाँ रख यूआर का है, 65.25 है, यहाँ पर 67.50 है ओबीसी कैंडिडेट का, 63 ओबीसी। अब ओबीसी कैंडिडेट देखिए, ओबीसी कैंडिडेट एक्चुअल में क्या है कि इन्हें ही मेरिट को इंक्रीज करना है, मैं सही बताऊँ तो, इन्हें ही जनरल का कट ऑफ में ओवरलैप करेंगे, जनरल कट ऑफ ज़्यादा हाई जाने वाला है। यहाँ पे 59.50 है ओबीसी का, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का 65.75 है। यहाँ पे कुछ हो सकता है एक दो रेपुटेशन इसमें हो, लेकिन रेपुटेशन मैंने लिया नहीं है इसमें ज़्यादातर, ठीक है। यहाँ पे 61 पॉइंट मतलब 60 नंबर है जो ओबीसी का, यहाँ पे जनरल 64 है। अब यहाँ पे देखो ओबीसी का 63 है, यहाँ पे 61 ओबीसी का है, 64 ईडब्ल्यूएस का है, 62 यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का है, 70 ओबीसी दोस्तों यहाँ पे है, देख सकते हैं आप। 67 यहाँ पे देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस का है। और मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे 68 यूआर का है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। 58 यहाँ पे देख सकते हैं कि ओबीसी का है। 58 अगर कितने कम स्टूडेंट जो ओबीसी में जो कि कम मतलब ज़्यादा स्कोर करे, ज़्यादातर 60 प्लस ही स्कोर करे, जनरल कैटेगरी के भी स्टूडेंट और ईडब्ल्यूएस के भी 60 प्लस ही स्कोर करे, तो ऑब्वियसली अब जो कट ऑफ है, कट ऑफ का सिनारियो चेंज होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं 68.50 है, ठीक है। और मेरी एक यहाँ पे देख सकते हैं कि फीमेल है, 63.25 का काफ़ी अच्छा स्कोर उन्होंने करा है, ठीक है। इस स्लाइड्स पर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आपको दिखा दूं तो 59 ओबीसी गर्ल है, यहाँ पे 73.5 यहाँ पे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है। अब यहाँ पे एक लोग बोले अब तो 75 कर लो भाई, अब भरोसा नहीं है, मतलब सही में लोग डर गए हैं कि अब तो भरोसा नहीं है कि कट ऑफ कितने जनरल है। अब मैं आपको कट ऑफ भी दिखा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स कितने मार्क्स पाए हुए हैं, मैं इंडिविजुअल। और जो भी दोस्तों अभी तक कमेंट नहीं कर रहे हैं अपने कट ऑफ को, कट ऑफ अपने कैटेगरी अब जरूर मतलब अपने नंबर और मतलब कैटेगरी आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में पिन करें, मतलब पिन क्या कमेंट करें, क्योंकि देखिए तभी रियलिटी एक्चुअली पता हो पाएगी। आप भी अंधेरे में नहीं रहेंगे, टीचर्स भी अंधेरे में रहेंगे, यूट्यूबर्स भी अंधेरे में रहेंगे, कट ऑफ एनालिस्ट भी अंधेरे में नहीं रहेंगे। आप जितना अगर स्टार्टिंग में ही सब कुछ सही बताते तो ऑब्वियसली कट ऑफ हाई ही, कोई कम बताने का मेरा मतलब क्या फायदा, किसी कुछ फायदा नहीं है। हो सकता है 2-4 सब्सक्राइबर और मतलब मान के चलिए कि वो व्यूज आ सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब रियलिटी तो आप सिलेक्शन तो फाइनली आपका होना है ना। ईडब्ल्यूएस देखिए हमारा 60 नंबर है, ईडब्ल्यूएस 63 नंबर है, फीमेल 60 नंबर है। यहाँ पे आप मतलब मार्क्स देखिए, ईडब्ल्यूएस 61, 51, 58.25 यहाँ देख सकते हैं ओबीसी का, 66 यूआर है, 69 ओबीसी है, 66.5 मतलब यहाँ पे एससी का फीमेल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप मिल सकता है कि यहाँ पूछी है, ठीक है। 69.75 यहाँ मेल है, 66। अब बताइए, अब मैं आप ये अंदाजा लगा लीजिए आप कि आप सोच लीजिए कि यहाँ पे ओबीसी देख सकते हैं कि 63 है, यहाँ पे ओबीसी 69 मार्क्स है। अब मैं आपको दोस्तों बता दूं कि रियलिटी, अब देखिए जो मैंने कट ऑफ बनाई थी, मैं तो बताता हूँ मैंने क्या बताई थी। 58+-2 जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 55+-2, ओबीसी 57+-2, एससी के लिए 48+-2 और एसटी के लिए दोस्तों यहाँ पे 37+-2 और फीमेल के लिए 49+-2। अब ये कट ऑफ देखने के बाद तो ऑब्वियसली ये कट ऑफ तो बिल्कुल फेल होने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके इतना भी नहीं है कि जो ये आपका जो टाइपिंग कट ऑफ है इसका दूना चलेगा, इसमें 2x का मल्टीप्लाई तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, नंबर मार्क्स बढ़ेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स ने आपने देखा कि ज्यादातर ओबीसी के जो कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है ये काफी हाई स्कोर करे, जनरल कैंडिडेट भी ज्यादा हाई स्कोर, जो इसमें मैंने इसमें लगभग 90 लोगों का आपको दिखाया है। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, आप देख लीजिए, आप खुद अंदाज लग जाएगा आपको कट ऑफ क्या जाने वाली है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ देखिए, कट ऑफ तो बढ़ेगी लेकिन 2x नहीं बढ़ेगी। अभी मेरे को और डेटा की जरूरत है। इस वीडियो को दोस्तों अगर 4-5 हज़ार लोग देखेंगे, कम से कम 3 से 4 हज़ार लोग दबा के कमेंट करें, अपने मार्क्स बताएं, तभी आपको एक और बेहतरीन मतलब कि अब मैं आपको बता सकता हूँ कट ऑफ क्या होगा। कि मैंने देखिए सारा सब कुछ कैलकुलेशन कर लिया है, बस डिस्क्लोज करना है। डिस्क्लोज करने के लिए मैं थोड़ा सा ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ कि एक्चुअल में आपके मार्क्स कितने हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। आपका रिजल्ट दोस्तों अगस्त लास्ट और सितंबर में आ जाएगा।